वेलकम टू 247 लर्निंग हब चैनल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। आज जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.2 से आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा वो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। ये जो पोर्शन है ये बेसिकली इरेशनल नंबर्स पे डेडिकेटेड है, पूरा थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए है इरेशनल नंबर्स को। लोअर क्लासेस में 9th में आपने ये पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, आप सभी को मालूम है। रियल नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का पूरा सेट होता है रियल नंबर। इन दोनों को मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। अब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स आपने पढ़ा था कि कोई भी रेशनल नंबर वर्ल्ड का वो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, इसमें q विल नेवर बी इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन। और pq जो है वो इंटीजर्स होता है। ओके, ये चीज आपने पढ़ा था। अब इरेशनल नंबर जो है, ये वाला जो पोर्शन है, इरेशनल नंबर आपने पढ़ा था कि यूजुअली रूट p के फॉर्म में होता है, जिसमें p जो है वो कि प्राइम नंबर होगा, कोई प्राइम नंबर होगा। इतना आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। फिर हमने 9th क्लास में जो है हमने इरेशनल नंबर्स का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा था, और हमने पूरा देखा था कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हमने देखा कि √2, √3, √5 ऐसे सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। 1.01, 011, 0111 डॉट 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 ऐसे कुछ कोई भी नंबर्स। तो ये सब हमने पढ़ा था। तो हमारे इस चैप्टर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उस थ्योरम पे पहले वो थ्योरम हम देखेंगे, फिर उस थ्योरम को यूज करेंगे फॉर प्रूविंग सम नंबर्स एज इरेशनल नंबर्स। जैसे आपको मालूम है कि ये इस टाइप से होते हैं इरेशनल नंबर्स, बट आप प्रूव कैसे करेंगे कि एक जो मैथ्स है वो एक प्रूफ मांगता है हर चीज़ का, थ्योरम के थ्रू, एक्सियोम्स के थ्रू, इस तरीके से प्रूफ मांगता है। तो वो प्रूव करेंगे हम कि ये नंबर्स किस तरीके से जो है हम इरेशनल नंबर्स इनको बोलते हैं। तो वो क्या प्रूफ है हमारे पास, वो हम करेंगे। एक थ्योरम पहले देखिए। ये थ्योरम है हमारा। थ्योरम कहता है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p also divides a, where a is a positive integer। तो ये थ्योरम है। अब थ्योरम है तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, एक बार मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। प्रूफ भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे ही है, जो कि आप पढ़ चुके हैं, जिसका और आपने देख लिया था, तो आपको बेटर अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। सो प्रूफ क्या है इस थ्योरम का, तो लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर a एक पॉजिटिव इंटीजर है तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम क्या कह सकते हैं कि a
प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा, मतलब ए का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे, और अगर ए का प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे तो हम एक इसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में, P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 टू Pn, ठीक है, where n is a natural number। ये इसका एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ये चीज हमें मालूम है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये है, तो अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, ये A है, इनटू P1 P2 P3 डॉट 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 टू Pn, ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब यहां पे P1 P2 P3 क्या है, where P1 P2 P3 are prime numbers। अगर P1 P2 P3 are prime numbers है, यहां पे हमें एक चीज दी हुई है कि P एक प्राइम नंबर है और P डिवाइड करता है A स्क्वायर को, गिवन P divides A square and P is a prime number। P डिवाइड करता है स्क्वायर को और P प्राइम नंबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि P जो है वो P1 P2 P3 Pn में से कोई एक होगा, P1 P2 P3 Pn से कोई एक होगा, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्योंकि डिवीजन जो हो सकता है इसका रिप्रेजेंट प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा A स्क्वायर का, तो अगर यूनिक है तो अगर P एक प्राइम फैक्टर है और P डिवाइड करता है A स्क्वायर को तो P इसमें से एक होगा। सो हम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कह सकते हैं कि P इज वन ऑफ P1 P2 P3 Pn, एक इसमें से होगा। अगर P इनमें से एक है, इनमें से एक है और A का रिप्रेजेंटेशन P1 P2 P3 है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से अगर इनमें से ही एक P है और P1 P2 डिवाइड कर रहे हैं A को, तो P भी A को डिवाइड कर रहा होगा। यस, सो सिंस P is one of P1 P2 P3 dot 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 Pn, therefore P divides A। इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि P डिवाइड कर रहा है A को। ये वाली चीज हमारी प्रूव हो गई इन कंडीशंस पे, तो ये है थ्योरम का प्रूफ। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पार्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसी पे हम क्वेश्चंस करेंगे और इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।